हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल को, है ना, ड्यू टू अ थिन स्फेरिकल सेल। तो स्टूडेंट, हमारे पास एक थिन स्फेरिकल सेल है जिसको हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया है, ओके, जिसका रेडियस कैपिटल आर है। और इस स्फेरिकल सेल की हेल्प से हमें फील्ड एंड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द पोटेंशियल एंड देन वी विल फाइंड द फील्ड। ओके, सो स्टूडेंट, हमारे पास इस थिन स्फेरिकल सेल से फाइंड मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस थिन स्फेरिकल सेल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं इन रिंग के फॉर्मेट में। लेट्स सपोज दैट ये हमारे पास एक थिन स्फेरिकल सेल है। और थिन स्फेरिकल सेल किस तरीके से होता है स्टूडेंट, आप एक कंसीडर कीजिए हॉलो स्फेरिकल सेल, है ना। सो हॉलो स्फेरिकल सेल यानी एक स्फेयर है जो अंदर से हॉलो है, ओके। और उसका जो थिकनेस है ना, दिस इज अ थिकनेस, मतलब ये जो हमारे पास है वॉल है इसकी, ये बहुत थिन है कंपैरेटिव टू डायमीटर। ओके, सो इसको हम कहेंगे हॉलो स्फेरिकल सेल। क्लियर है स्टूडेंट? ओके, सो इसके बाद हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इस थिन स्फेरिकल सेल को हम छोटे छोटे रिंग्स में यहाँ पर ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, अगर हम इसको छोटे छोटे रिंग्स में ब्रेक करेंगे, अब रिंग कैसे फॉर्म होता है स्टूडेंट, हम यहाँ पर देखते हैं, है ना। सो लेट्स सपोज दैट ये हमने एक स्ट्रिप कंसीडर किया और रिंग फॉर्म करने के लिए रिंग इस तरीके से मिलेगा हम। ओके, अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इस छोटे से एलिमेंट्री रिंग की हेल्प से। लेट्स सपोज दैट इसका मास हम कंसीडर करेंगे dm, और इस स्ट्रिप, इस हमारे पास जो भी रिंग है, इसकी हेल्प से हम क्या फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या आएगा इसकी वजह से, dv आएगा। और dv का जो एक्सप्रेशन आएगा स्टूडेंट, हम उसको -g मास ऑफ द रिंग, है ना, मास ऑफ द रिंग डिवाइड बाय डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस फ्रॉम दी दिस एलिमेंट्री रिंग, है ना। हम इसको यहां से क्या लिखेंगे, डिस्टेंस। क्लियर है स्टूडेंट? ओके, सो इसके बाद स्टूडेंट, जैसे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल dv की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर हम v की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए dv के एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, आफ्टर इंटीग्रेशन हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, हम ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू लिखेंगे। ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू आ जाएगा स्टूडेंट नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। तो हम इसको इस तरीका से डिफाइन करेंगे, है ना। पोटेंशियल मिल गया, फिर फील्ड फाइंड आउट करने के लिए उसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद नेगेटिव साइन। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट, हमारे पास यही इससे स्टार्ट करेंगे। ओके, सो मास ऑफ द रिंग हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग थिंग है कि इसको कैसे फाइंड आउट करें, है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम ये जो स्ट्रिप कंसिडर किया, इसका मास फाइंड आउट करेंगे, है ना। और हमें पता है कि ये जो हमारे पास स्फेरिकल सेल है, थिन स्फेरिकल सेल, इसमें जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। दैट मींस कि इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है स्टूडेंट, वो हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये बात हमें पता चली। सो इसके बाद हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, मास ऑफ द रिंग। तो मास ऑफ द रिंग फाइंड आउट करने के लिए देखिए, मास ऑफ द रिंग, है ना। सो मास ऑफ द रिंग फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया ऑफ द रिंग हम लिखेंगे, बिल्कुल ऐसा लिखेंगे, सिग्मा इनटू एरिया ऑफ द रिंग, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारे पास कांस्टेंट है। बिकॉज स्टूडेंट ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ये हमने लिखा कहां से, हमारे पास होता है सिग्मा इक्वल टू मास पर यूनिट एरिया, यही होता है। और यहीं से हमने देखो मास ऑफ द रिंग सिग्मा इनटू एरिया लिखा। कंसीडर करने के लिए हम यहां पर अब देखिए, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, हम ये देखिए, लेट्स सपोज दैट ये हमारे पास एक डायमीटर फॉर्म करेगा, है ना। ये जी पॉइंट कंसीडर करेंगे, दिस इज जी पॉइंट। ओके, ये हमारे पास जी पॉइंट है इन अ ट्रायंगल ओ सी जी।
ओ सी जी, हम एक ट्रायंगल कंसीडर करेंगे और उस ट्रायंगल में देखिए हमारे पास हम रेडियस कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमें ये वाला रेडियस चाहिए, दिस डिस्टेंस, ओके, यानी ये वाली डिस्टेंस हमें चाहिए। ये हमारे पास है जी पॉइंट स्टूडेंट, ये हमारे पास है, हम इसको सी पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। हमें इस रेडियस ऑफ रिंग को फाइंड आउट करना है। तो रेडियस ऑफ रिंग को फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट हम इसमें साइन ऑफ थीटा अप्लाई करते हैं। तो साइन ऑफ थीटा क्या आएगा स्टूडेंट, देखिए साइन ऑफ थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज सी जी, है ना, तो हमारे पास सी जी डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है, दिस इज रेडियस ऑफ रिंग, यानी दैट मींस कि हमारे पास ओ सी। सो हम यहाँ से सी जी की वैल्यू क्या लिखेंगे, सी जी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट, है ना, तो सी जी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, सी जी इज इक्वल टू ओ सी इंटू साइन ऑफ थीटा, है ना, तो ओ सी की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास कैपिटल आर है, तो हम यहाँ पर कैपिटल आर लिखेंगे और साइन ऑफ थीटा लिखेंगे। सो हमारा इसका वैल्यू हम इस AC का वैल्यू लिखने वाले हैं, ओके, ये हमने जो dx कंसीडर किया स्टूडेंट, हम यहाँ पर AC का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो AC का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, इन ट्रायंगल देखिए, इन अ ट्रायंगल हमारे पास OAC, OAC, इसमें क्या अप्लाई करते हैं, एंगल इक्वल टू आर्क ओवर रेडियस, है ना। सो हमारे पास एंगल क्या है स्टूडेंट, डी ऑफ थीटा, है ना, और हम यहाँ पर देखिए दिस इज आर्क, आर्क हमारे पास AC है एंड रेडियस हमारे पास स्टूडेंट कैपिटल R है। सो हम यहाँ से AC की वैल्यू क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, R ऑफ d थीटा। सो यहाँ से देखिए स्टूडेंट, वंस वी गेट दिस AC और वी हैव रेडियस, तो हम यहाँ से इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हम यहाँ से एरिया ऑफ द रिंग कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट, तो हमारे पास एरिया ऑफ द रिंग, तो एरिया ऑफ द रिंग हमें मिलने वाला है स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, इसका डायमीटर लिखेंगे, सॉरी इसका सरकमफेरेंस ऑफ रिंग, सरकमफेरेंस ऑफ रिंग मल्टीप्लाई, हम क्या लिखेंगे, दिस इज आर्क, है ना, तो आर्क AC, आर्क AC हम लिखेंगे। क्लियर है स्टूडेंट, इतना सरकमफेरेंस ऑफ रिंग होता है हमारे पास स्टूडेंट 2 पाई r, और रेडियस ऑफ सर्कुलर रिंग हमारे पास क्या है, रिंग का जो हमारे पास रेडियस है उसको हमने लिखा CG, ओके, और आर्क लेंथ AC। सो इन सब की वैल्यू हम रखेंगे ऊपर से। सो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, हमारे पास आ जाएगा 2 पाई, CG की वैल्यू हमने क्या रखनी है, दिस इज R ऑफ साइन थीटा, और AC की वैल्यू लिखनी है स्टूडेंट R ऑफ d थीटा। सो फाइनली हमारे पास एरिया ऑफ द रिंग क्या आने वाला है स्टूडेंट, दिस इज 2 पाई r स्क्वायर साइन थीटा d ऑफ थीटा, हमारे पास एरिया ऑफ द रिंग आने वाला है स्टूडेंट, दिस इज एरिया ऑफ द रिंग। क्लियर है स्टूडेंट इतना, ओके, ठीक है। इन सभी वैल्यूज को हम यहाँ पर रख देंगे एरिया ऑफ द रिंग के प्लेस पर। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 पाई r स्क्वायर साइन थीटा d थीटा, ओके। सो मास ऑफ द रिंग हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, सो हम यहाँ से मास ऑफ द रिंग को क्या लिखेंगे, सो फाइनली वी गेट मास ऑफ द रिंग, तो मास ऑफ द रिंग क्या आने वाला है स्टूडेंट, दिस इज मास, हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, मास ऑफ द रिंग हमारे पास आ जाएगा सिग्मा टाइम्स 2 पाई r स्क्वायर साइन ऑफ थीटा थीटा एंड d थीटा आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट इतना, ये हमारे पास मास ऑफ द रिंग आ गया। सो वंस वी गेट मास ऑफ द रिंग, हम इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर किया था, है ना। सो इक्वेशन 1 में अगर हम इन सभी वैल्यूज को रखेंगे तो हमारे पास dv का एक्सप्रेशन क्या आएगा स्टूडेंट, माइनस g सिग्मा 2 पाई r स्क्वायर साइन थीटा d ऑफ थीटा डिवाइड बाई डिस्टेंस फ्रॉम द एलिमेंट्री रिंग, तो ये हमारे पास x से डिस्टेंस होगी स्टूडेंट, हम यहाँ पर x लिखेंगे, ओके। सो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा स्टूडेंट। इसको ध्यान रखना, अभी तक जितना भी लिखा आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। इससे आगे हम किस तरीका से लिखेंगे, अब हम स्पेशल केसेस को लिखेंगे, है ना। तो ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन होने वाला है स्टूडेंट, है ना। सो अभी तक जो भी चीजें आई थी, आई होप कि आप लोगों ने नोट डाउन कर ली होंगी।
तो स्टूडेंट इसके बाद हम क्या फाइंड आउट करेंगे, कुछ स्पेशल केसेस यहाँ पर देखेंगे वन बाय वन, ठीक है। सो केस फर्स्ट हम देखेंगे। तो केस फर्स्ट में है कि हमारे पास जो पॉइंट पी है वो आउटसाइड पॉइंट पर है ना। सो हम यहाँ पर क्या कंसीडर करने वाले हैं स्टूडेंट, जो हम आर डिस्टेंस है ना। सो आर डिस्टेंस है, वो आर डिस्टेंस इज ग्रेटर देन कैपिटल आर हम कंसीडर करेंगे। तो ये हमारे पास फर्स्ट केस होगा। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग द फर्स्ट केस हमारे पास देखिए हमने आर के टर्म्स में सभी चीजों को लिखना है। तो यहाँ पर तो एक्स के टर्म में, एक्स का टर्म है कैपिटल आर, तो हमको तो इसको एलिमिनेट करना होगा। यहाँ से साइन ऑफ थीटा को एलिमिनेट करना होगा स्टूडेंट। किस तरीका से हम इसको एलिमिनेट कर रहे हैं, हम फर्दर एक ट्रायंगल को फिर से रिजॉल्व करते हैं। इसमें देखिए हम इस ट्रायंगल को लेंगे यहाँ पर, इन अ ट्रायंगल, देखिए इन अ ट्रायंगल ओ सी पी, इन अ ट्रायंगल ओ सी पी। देखिए तो इस ट्रायंगल में हम कोसाइन लॉ को अप्लाई करेंगे। ट्रायंगल को दोबारा मैं फॉर्म कर रहा हूँ, बना रहा हूँ स्टूडेंट। तो यहाँ पर है हमारे पास ये ट्रायंगल, ओके। तो इसमें है हमारे पास दिस इज ओ, दिस इज पी एंड दिस इज सी, और यहाँ पर एंगल है स्टूडेंट थीटा। तो अगर हम कोसाइन लॉ इस ट्रायंगल में अप्लाई करें तो किस तरीका से हम कोसाइन लॉ को अप्लाई करते हैं। तो कोसाइन लॉ जनरली किस तरीके से लिखा जाता है स्टूडेंट, जो थीटा के जस्ट अपोजिट साइड है होती है उसको उसका स्क्वायर लिख लेते हैं, है ना। तो सीपी स्क्वायर हम लिखेंगे यहाँ पर, सीपी स्क्वायर इक्वल टू, अब हम क्या करने वाले हैं, इस एडजेसेंट साइड्स का स्क्वायर का सम करेंगे। दिस इज ओ सी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर, और फिर माइनस साइन लिखेंगे और ओ सी सॉरी ट्वाइस ऑफ ओ सी ओ पी कॉस ऑफ थीटा लिखने वाले हैं। क्लियर है स्टूडेंट इतना, है ना। ट्वाइस ऑफ ओ सी इंटू ओ पी कॉस ऑफ थीटा लिखेंगे। ये हमारे पास कोसाइन लॉ है, ये आपको याद रखना है। और किस तरीके से याद रखना है स्टूडेंट वो भी ध्यान रखिए। हमने क्या करना है, थीटा के जो जस्ट अपोजिट साइड है उसका स्क्वायर लिखना है, दैट इज सीपी स्क्वायर। सीपी स्क्वायर हमने लिखा, ओके। तो सीपी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर। ओ सी स्क्वायर एडजेसेंट साइड्स का जो स्क्वायर करेंगे और उनको सम अप करेंगे, तो ओ सी स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर, ठीक है। प्लस सॉरी यहाँ पर प्लस नहीं लिखना है, यहाँ पर माइनस लिखना है, ट्वाइस ओ सी ओ पी कॉस ऑफ थीटा। देखिए स्टूडेंट ये सेम उसी तरह दिखा जैसा कि टू वेक्टर्स का रिजल्टेंट हम किस तरीके से लिखते हैं। दो वेक्टर्स अगर थीटा एंगल पर हैं, ओके, सो उनके बीच में जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड इस तरीके से लिखा जाता है। सिर्फ वहां पर चेंज ही होता है, वहां पर यहाँ पर क्या रहता है, प्लस साइन रहता है, ठीक है। सो यहां से हम आगे की ओर स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें क्या पता चलता है, तो सीपी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, तो सीपी की वैल्यू है हमारे पास एक्स, ओके। तो हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखेंगे। तो स्टूडेंट ओसी की वैल्यू क्या है, ओ सी, दिस इज रेडियस ऑफ द रिंग, तो हम इसको कैपिटल आर स्क्वायर लिखेंगे। और स्टूडेंट ओपी की वैल्यू क्या है, ओ टू पी, दिस इज द स्मॉल आर, है ना। सो हम यहाँ से आर स्क्वायर लिखेंगे और माइनस ट्वाइस ऑफ आर स्मॉल आर एंड कॉस ऑफ थीटा हम लिखने वाले हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं स्टूडेंट, हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। इसको क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, है ना। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन ट्वाइस ऑफ एक्स dx मिल जाएगा, क्लियर है। अब देखिए इस आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन देखिए रेडियस है ना, रेडियस तो चेंज नहीं हो रही है, तो फिक्स्ड वैल्यू है, फिक्स्ड वैल्यू की हमारे पास फिक्स वैल्यू का डिफरेंशिएशन 0, हमारे पास आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा स्टूडेंट, ये फर्दर फिक्स वैल्यू है, तो यहां से जो ये O पॉइंट से P पॉइंट का डिस्टेंस है ये तो फिक्स्ड है ना। सो हमारे पास क्या जाएगा, इसका भी डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0 मिलेगा। अब देखिए दोनों कांस्टेंट है, तीनों कांस्टेंट है, 2b rb एंड स्मॉल rb, है ना। सो हमारे पास cos थीटा का डिफरेंशिएशन होगा, तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, दिस इज साइन ऑफ थीटा, माइनस साइन ऑफ थीटा होता है स्टूडेंट, ध्यान रखना। cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस थीटा, और इनटू एक चीज और आएगा दैट इज d ऑफ थीटा आएगा। क्लियर है स्टूडेंट इतना, ओके। सो यहां से देखिए हमारे पास 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हम यहां से साइन थीटा d ऑफ थीटा की वैल्यू लिखने वाले हैं। देखिए जो हमारे पास है साइन ऑफ थीटा d ऑफ थीटा है, इसको एलिमिनेट करने वाले हैं। सो फाइनली वी गेट क्या मिलेगा, हमें बताओ, हमें मिलेगा साइन ऑफ थीटा d ऑफ थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, इसको हम लिखेंगे किस तरीका से, x dx डिवाइड बाई r, है ना, और स्मॉल r,
ये हमारे पास किसका वैल्यू मिल जाएगा स्टूडेंट, ये हमें मिलेगा साइन थीटा डी ऑफ थीटा की वैल्यू। इन सभी वैल्यूज को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो फर्दर हमें एक डीवी का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। नाउ सो हम यहां से लिख सकते हैं, नाउ इक्वेशन सेकेंड बिकम्स, तो सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास स्टूडेंट, डीवी का एक्सप्रेशन बनेगा डीवी इक्वल टू माइनस जी, है ना, और सिग्मा 2 पाई आर स्क्वेयर साइन ऑफ थीटा, इसके प्लेस पे लिखेंगे x dx डिवाइड बाय कैपिटल R इंटू आर इंटू एक्स। तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा बिकॉज यहाँ x कैंसिल आउट हो गया। सो हमें क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, हमें dv का एक्सप्रेशन मिलेगा, ध्यान रखना dv इक्वल टू माइनस जी सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल R, तो यहाँ से r भी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, r से एक पावर कैंसिल आउट, सो व्हाट वी गेट, हमें यहाँ पर आर स्क्वायर नहीं सिर्फ r बचेगा। सो हम यहाँ पर डिवाइड में r लिखेंगे और यहाँ पर dx लिखेंगे। क्लियर है स्टूडेंट। सो हम यहाँ से क्या देखेंगे, यहाँ से देखेंगे कि हम अब इंटीग्रेशन करेंगे इसका, है ना। सो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 मिल गया, ये इक्वेशन नंबर 3 मिल गया, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। अब हम अधिकतर केसेस में, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में इसी एक्सप्रेशन का यूज करेंगे और इसी एक्सप्रेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे। इसी एक्सप्रेशन को क्या करने वाले हैं स्टूडेंट, इंटीग्रेट करेंगे। सो केस फर्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं आउटसाइड पॉइंट पर, ठीक है, यानी हम यहां पे लिख लेते हैं आउटसाइड पॉइंट। हम पॉइंट P पर फाइंड आउट करेंगे, एट पॉइंट P पर फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट। सो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास लिमिट हम रखेंगे। हम क्या रखने वाले हैं स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास लिमिट। तो v का एक्सप्रेशन कैसे आएगा स्टूडेंट, v का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने के लिए हम होल एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास dv आएगा और हम फिर अब dv का एक्सप्रेशन लिखेंगे। सो माइनस जी सिग्मा 2 पाई आर इंटू dx डिवाइड बाई r। अब यहां पर इंटीग्रेशन की लिमिट सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो इंटीग्रेशन कहां से लेकर कहां तक होगा, इंटीग्रेशन होगा हमारे पास, देखिए स्टूडेंट, यहां से लेकर यहां तक हमारे पास इंटीग्रेशन होता है ना। सो दैट मीन्स कि हमें ये डिस्टेंस से लेकर, यानी ये वाली बीपी से लेकर हमें कहां तक करना है, P to A, यानी P to B to P to A तक हमें इंटीग्रेशन करना होगा। तो इंटीग्रेशन की लिमिट हमारे पास कहां से आएगी, ध्यान से देखना स्टूडेंट, PB टू PA। क्लियर है। सो ये डिस्टेंस कितनी होगी, देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास ये वाली डिस्टेंस आएगी, ये हमारे पास है स्मॉल r और ये वाली डिस्टेंस है कैपिटल R। सो अगर हम स्मॉल r में से कैपिटल R को माइनस करेंगे तो हमें ये वाली डिस्टेंस मिलेगी। सो हम इंटीग्रेशन की लिमिट क्या रखेंगे स्टूडेंट, इंटीग्रेशन की लिमिट रखेंगे हम, दिस इज स्मॉल r माइनस कैपिटल R टू, ये देखिए ये स्मॉल r है प्लस कैपिटल R, तो हम स्मॉल r प्लस कैपिटल R तक हम इसका इंटीग्रेशन का लिमिट रखेंगे। सो इसको सॉल्व आउट करने के बाद हमारे पास एक्सप्रेशन किस तरीका से आता है हम उसको देखते हैं और बाकी चीजों को हम इरेज कर देते हैं, है ना। सो काम की चीज हमारे पास इक्वेशन 3 है, तो इक्वेशन 3 को मैं यहाँ से हटाएंगे नहीं और बाकी चीजों को हमने यहाँ से हटा दिया। ओके, क्लियर है स्टूडेंट। ये हमारे पास है पोटेंशियल का एक्सप्रेशन। सो इसमें सभी चीजें कांस्टेंट है स्टूडेंट, जी भी कांस्टेंट है, सिग्मा 2 पाई आर डिवाइड में आर, ये सब हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है स्टूडेंट, है ना। सो कांस्टेंट को हम बाहर ले लेते हैं। सो कांस्टेंट अगर हमारे पास बाहर आएगा माइनस जी सिग्मा 2 पाई आर डिवाइड बाई स्मॉल आर, सिर्फ इंटीग्रेशन होगा स्टूडेंट dx का। सो हम यहाँ पर dx लिखेंगे और उसका इंटीग्रेशन लिखेंगे और इंटीग्रेशन की लिमिट हमारे पास ये रहेगी। क्लियर है स्टूडेंट। तो इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास v का एक्सप्रेशन किस तरीका से मिलेगा, अगर हम इन शॉर्ट इसका वैल्यू रख के देखें तो इसका इंटीग्रेशन किस तरीके से सॉल्व होगा, x, ओके, और इसका लिमिट स्मॉल r टू कैपिटल R और इसका लिमिट रखेंगे r प्लस कैपिटल R। तो अपर लिमिट को रखेंगे r प्लस R माइनस r माइनस R रखेंगे। सो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे r प्लस R माइनस R प्लस R। सो देखिए यहां से कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ट्वाइस ऑफ R वैल्यू आ गया। तो इसका अगर हम इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो हमारे पास क्या आने वाला है,
टू आर आएगा। सो फाइनली हम क्या लिखने वाले हैं, देखिए हम यहाँ पर v का एक्सप्रेशन, तो v का एक्सप्रेशन स्टूडेंट हमारे पास माइनस जी सिग्मा 2 पाई आर डिवाइड बाई स्मॉल आर इनटू क्या आ जाएगा हमारे पास, ट्वाइस ऑफ, क्या आएगा स्टूडेंट, ट्वाइस ऑफ आर, है ना। सो मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमारे पास माइनस जी, है ना, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर मिलेगा डिवाइड बाई स्मॉल आर। ये हमारे पास क्या मिलेगा स्टूडेंट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का एक्सप्रेशन। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का एक्सप्रेशन हम एक और टर्म्स में लिखेंगे। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का एक्सप्रेशन को हम यहाँ पर लिखने वाले हैं, कहाँ पर, स्पेस यहाँ पर है ना। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का एक्सप्रेशन को लिखने से पहले हम अब देखते हैं मास ऑफ द रिंग कैसे फाइंड आउट करेंगे। जो हमारे पास एक्सप्रेशन है ना स्टूडेंट, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे मास ऑफ द, दिस इज मास ऑफ द थिंग स्फेरिकल सेल। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मास ऑफ द थिंग स्फेरिकल सेल। सो यहां से इस टर्म्स को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, कैपिटल है। सो हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का एक्सप्रेशन एट पॉइंट पी किस तरीका से मिलेगा, दिस इज माइनस जी कैपिटल एम डिवाइड बाई आर। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट पी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं स्टूडेंट कि हमारे पास पी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा। वंस वी गेट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल स्टूडेंट, तो हम ग्रेविटेशनल फील्ड को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ग्रेविटेशनल फील्ड का एक्सप्रेशन किस तरीका से होगा, तो ग्रेविटेशनल फील्ड का एक्सप्रेशन हम नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल लिखते हैं, बिल्कुल इस तरीका से लिखते हैं, दिस इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। सो हमारे पास देखिए स्टूडेंट नेगेटिव साइन डी आर लिखेंगे और यहां से v का एक्सप्रेशन लिखेंगे। सो v का एक्सप्रेशन क्या आएगा स्टूडेंट, माइनस जी एम डिवाइड बाई आर। ओके, सो स्टूडेंट यहां से देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और जी एम, सो यहां से हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन किस तरीके से मिलेगा, दिस इज जी एम, ओके, डी बाई डी आर ऑफ 1 बाई आर हमें मिल जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा स्टूडेंट, 1 बाई आर का डिफरेंशिएशन। तो 1 बाई आर का डिफरेंशिएशन हमारे पास हो जाएगा, दिस इज, चलो हम इसको यहां पर लिख लेते हैं, है ना, दिस इज माइनस जी एम और इसका डिफरेंशिएशन होता है स्टूडेंट माइनस 1 बाई आर स्क्वायर। सो हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ जाएगा, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड का एक्सप्रेशन। ठीक है, ये किसका एक्सप्रेशन आएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड का एक्सप्रेशन। बिकॉज इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट, इसको मैं साइड में लिख लेता हूं यहाँ पर, डी बाई डी आर ऑफ 1 बाई आर का डिफरेंशिएशन होगा, दिस इज माइनस 1 बाई आर स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट, इसका डिफरेंशिएशन इस तरीका से होता है, हमने इसको डायरेक्टली यहाँ पर लिख लिया है। क्लियर है स्टूडेंट। सो हम पॉइंट पी पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड फील्ड की वैल्यू, हमारे पास ये दो वैल्यूज मिल गई, तो इन दोनों वैल्यूज को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो हमारे पास Vp की वैल्यू आई माइनस जी एम डिवाइड बाई आर एंड ई पी की वैल्यू आई स्टूडेंट हमारे पास, दिस इज माइनस जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इतना क्लियर है स्टूडेंट इस पी पॉइंट पर। ठीक है, सो इसके बाद हम फाइंड आउट करने वाले हैं स्टूडेंट केस सेकेंड। तो केस सेकेंड में हमारे पास क्या होने वाला है स्टूडेंट, उसको देखते हैं। तो अब हमारे पास एट स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R पर होगा, है ना, और आउटसाइड पॉइंट नहीं है, एट दी सरफेस। ठीक है, सरफेस पर होने वाला है, यानी जो ये R पॉइंट है ना, P पॉइंट उठकर कहां पर आ गया, पॉइंट B पर आ गया, है ना। तो यहां पर हमें पोटेंशियल एंड फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सेम एक्सप्रेशन होगा स्टूडेंट, सिर्फ यहां पर चेंज आएगा हमारे पास किसमें, लिमिट्स में। तो लिमिट्स यहां पर हम रखेंगे स्टूडेंट, लिमिट्स को चेंज करेंगे सिर्फ, है ना। तो हमारे पास क्या चेंजेस होंगे स्टूडेंट, लिमिट्स। अब लिमिट कहां से कहां की ओर चेंज होंगी, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर बी पॉइंट, तो बी पॉइंट डी एक्स का जो इंटीग्रेशन करेंगे
हम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2r लिखेंगे। सो यहाँ पर जो हमारे पास लिमिट होगी 0 टू 2r लिखेंगे, लिमिट रखेंगे 0 टू 2r रखेंगे स्टूडेंट। अगर हम इसका लिमिट रखेंगे स्टूडेंट तो हमारे पास एक्सप्रेशन 2r सेम एक्सप्रेशन आने वाला है, और सेम एक्सप्रेशन आने के बाद हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का भी मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का भी वैल्यू सेम आएगा। तो हम यहाँ पर क्या रख लेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास एट द सरफेस ऑफ द थिन स्फेरिकल शेल हम यहाँ पर क्या रख लेंगे, बिकॉज हमारे पास r इक्वल टू क्या आ जाएगा, कैपिटल R। तो हम इस स्मॉल r के प्लेस पे क्या रखेंगे स्टूडेंट, कैपिटल R रखेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट किसका एक्सप्रेशन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का एक्सप्रेशन। कहां पर, एट पॉइंट बी पर, है ना। एट पॉइंट बी में हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का एक्सप्रेशन इस तरीके से मिलेगा। तो वी बी इक्वल टू हमें मिल जाएगा माइनस जी एम डिवाइड बाई आर, और ऐसे हमारे पास ई बी का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर हम जो एक्सप्रेशन लिखेंगे, है ना, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में इस वैल्यूज को नहीं रखेंगे, इस वैल्यू को रखेंगे। कहाँ गया वो वाला वैल्यू, दिस वैल्यू, इसको स्मॉल आर ही लिखेंगे हम, और बाद में इसको चेंज कर देंगे माइनस जी एम डिवाइड बाई कैपिटल आर। ओके, इट इज क्लियर, ठीक है। सो ये हमारे पास वीवी की वैल्यू आ जाएगी, है ना। सो जब हम ग्रेविटेशनल फील्ड को फाइंड आउट करेंगे तब हम वीवी का ये वाला वैल्यू फाइंड आउट लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। सो ये वैल्यू रखने के बाद हमारे पास सेम एक्सप्रेशन आएगा, और सिर्फ यहाँ पर देखिए इस कैपिटल आर के प्लेस पे क्या आ जाएगा हमारे पास, नाउ इसको हम लिख सकते हैं माइनस जी एम डिवाइड बाई कैपिटल आर स्क्वायर लिखेंगे। इट इज क्लियर। तो यहाँ पर ईवी का वैल्यू आ जाएगा माइनस जी एम डिवाइड बाई कैपिटल आर स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट, ये हमारे पास होगा ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू। अब हम देखिए स्टूडेंट इनसाइड पॉइंट पर लेंगे। लेट सपोज दैट हमारे पास इनसाइड पॉइंट जी पॉइंट है। सो वहां पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड फील्ड। अब फिर फर्दर हमें सेम प्रोसीजर को फॉलो करना है। तो केस थर्ड हमारे पास आएगा स्टूडेंट, ये केस सेकेंड था, अब केस थर्ड हमारे पास आएगा। तो केस थर्ड में हमारे पास हम लिखेंगे एट आर इज लेस देन कैपिटल आर, यानी हमारे पास जो आर पॉइंट है ना स्टूडेंट, ये कैपिटल आर से अंदर होगा, है ना, इनसाइड पॉइंट पर होगा। लेट सपोज दैट एट जी पॉइंट पर है ना। सो एट इनसाइड पॉइंट, एट इनसाइड पॉइंट पर है। सो इसके लिए फिर इंटीग्रेशन की लिमिट चेंज हो जाएगी। इंटीग्रेशन की लिमिट कहां से कहां तक चेंज होगी, देखिए स्टूडेंट, अब हमारे पास ये जो पॉइंट पी है ना स्टूडेंट, ये उठकर इस जी पॉइंट पर आ गया। तो जी पॉइंट पर आ गया, दैट मींस इस जी पॉइंट का डिस्टेंस बी से कितना डिस्टेंस है, यानी हमें ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, जीबी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जीबी इंटीग्रेशन की लिमिट आएगी जीबी टू जी ए। अब देखिए स्टूडेंट, ये हमारी डिस्टेंस है आर। अब यहाँ पर जो ये आर डिस्टेंस है स्टूडेंट, ये आर डिस्टेंस यहाँ पर ना होकर कहां पर आ जाएगा, ये हमारे पास आर डिस्टेंस हो जाएगा, है ना। सो हम ये वाले डिस्टेंस कितने लेंगे, ये वाले डिस्टेंस लेंगे हम, कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये कैपिटल आर है, कैपिटल आर में से ये माइनस करेंगे तो हमें ये वाले डिस्टेंस मिल जाएगा। सो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर लिखेंगे, है ना। और फिर देखिए ये वाली डिस्टेंस कैसे मिलेगी, अगर हम कैपिटल आर में स्मॉल आर को एड अप करेंगे सो हमें क्या मिल जाएगा, हमें ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी। सो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और सेम प्रोसीजर होने वाला है, सिर्फ लिमिट चेंज होगी स्टूडेंट, और कुछ चेंज नहीं होगा। सेम एक्सप्रेशन लिखा जाएगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और लिमिट कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर रखेंगे, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर लिमिट में चेंज आएगा, है ना। तो ये वैल्यू चेंज होगी, यहाँ पर सिर्फ ये वाली वैल्यू चेंज होगी, है ना। तो यहाँ से चेंज होगा आफ्टर द सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू। इसकी वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा स्टूडेंट, हमारे पास इसका इंटीग्रेशन आएगा x, तो x की लिमिट रखेंगे अपर लिमिट r प्लस आर माइनस फिर कैपिटल R माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास इस तरीके से मिल जाएगा। देखिए स्टूडेंट क्या कैंसिल आउट होगा, कैपिटल R कैंसिल आउट हो जाएगा। सो वंस कैपिटल R कैंसिल आउट, है ना, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। v का एक्सप्रेशन किस तरीके से मिलेगा, तो स्टूडेंट v का एक्सप्रेशन मिलने वाला है हमारे पास, देखिए यहां पर लिख देते हैं, तो माइनस जी सिग्मा, ओके, 2 पाई आर डिवाइड बाई क्या मिलने वाला है, दिस इज आर, और ये हमारे पास ट्वाइस ऑफ आर, तो यहां से आर कैंसिल आउट,
ओके, सो कैंसिल आउट हो गया हमारे पास आर, और यहाँ पर 2 2 जा 4, तो हमें मिल जाएगा स्टूडेंट माइनस माइनस जी, है ना, सिग्मा इंटू 2 पाई आर, सॉरी 4 पाई, क्योंकि 2 2 जा 4 होगा तो 4 पाई, और डिवाइड बाई कुछ नहीं बचेगा यहाँ पर डिवाइड में। सो इसके लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर आर से मल्टीप्लाई भी करते हैं, आर से डिवाइड भी कर देते हैं, इसको आर स्क्वायर बना देते हैं। बिकॉज ऐसा क्यों, क्योंकि हमें पता है सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर क्या होता है, मास ऑफ द थिन स्फेरिकल सेल होता है ना। सो हम यहां से लिख सकते हैं स्टूडेंट इसके प्लेस पर कैपिटल आर। सो हमारे पास इनसाइड पॉइंट पर, यानी एट पॉइंट जी पर हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का वैल्यू इस तरीका से मिलेगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर जो हम एक्सप्रेशन लिखेंगे, यहाँ पर कैपिटल आर एक्सप्रेशन लिखेंगे। अब देखिए सभी कांस्टेंट है हमारे पास, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट, यहां से जो एक्सप्रेशन आएगा ना स्टूडेंट, ये एक्सप्रेशन बदल जाएगा हमारे पास। तो एक्सप्रेशन किस तरीका से चेंज होगा, तो ई का वैल्यू मिल जाएगा स्टूडेंट हमारे 0 एट जी पॉइंट। तो जी पॉइंट पर हमारे पास ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ये इनसाइड पॉइंट है, तो इनसाइड पॉइंट को मैं इस तरीके से यहां पर शो करने वाला हूं, यहां से उठाकर इस पॉइंट पर वी जी वैल्यू आएगी हमारे पास माइनस जी एम डिवाइड बाई कैपिटल आर, ओके। और फील्ड का वैल्यू आएगा स्टूडेंट ई जी पॉइंट पर हमें मिलेगा 0 वैल्यू। ये दोनों वैल्यूज हमने देख ली, ओके, क्लियर है इतना। सो स्टूडेंट अब हम क्या ड्रॉ करने वाले हैं, इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं। तो ग्राफ किस तरीका से ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट, उसको हम देखते हैं। इन सभी वैल्यूज को याद रखना है स्टूडेंट, मैंने लिख दी है यहाँ पर वैसे, है ना, सभी वैल्यूज को। अब इसका कोई काम नहीं है, अब हम ग्राफ को ड्रॉ करने वाले हैं। ग्राफ को कैसे ड्रॉ करेंगे उसको देखते हैं, है ना। ये सभी वैल्यूज हमने लिख ली हैं। सो हम यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ लिखेंगे, है ना, कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किस तरीका से वैरी करेगा। ये हमारे पास रेडियस है, रेडियस ऑफ द थिन स्फेरिकल सेल, और ये भी हमारे पास देखिए स्टूडेंट यहाँ पे किस तरीका से ये नेगेटिव एक्सिस है हमारे पास पोटेंशियल की। और आपको पता है कि एट इनसाइड पॉइंट मतलब सेंटर पर, अगर हम इनसाइड पॉइंट कहीं पर भी कंसीडर करें, तो वहां पर जो जी है यानी पोटेंशियल है वो हमारे पास कांस्टेंट होगा। और कांस्टेंट देखो नेगेटिव साइन में लिखा है, दैट मीन्स कि हमारे पास ये नेगेटिव डायरेक्शन में यहाँ से स्टार्ट होगा, और यहाँ पर वैल्यू होगी स्टूडेंट माइनस जी एम डिवाइड बाई कैपिटल आर। और धीरे धीरे क्या होगा स्टूडेंट, ये वैल्यू कम होते जाएगी, ये वैल्यू क्या होते जाएगी स्टूडेंट, कम होते जाएगी। और कितना कम होगा, और इसका वैल्यू इस तरीके से चेंज होगा। और रेडियस पर कितना वैल्यू हो जाएगा हमारे पास, रेडियस तक देखिए, अगर हम 0 टू मतलब O टू B तक देखें, तो हमारे पास इस VG मतलब ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है इसका वैल्यू सेम है। सो हम यहाँ पर इसका ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। आफ्टर मतलब इस पॉइंट B के बाद ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है देखिए स्टूडेंट R के रेस्पेक्ट में डिक्रीज हो रहा, तो हम इसको इस तरीके से शो करेंगे। ये हमारे पास वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा, ओके स्टूडेंट। अगर हम सेम एक्सप्रेशन में ग्रेविटेशनल किसको लिखें, ग्रेविटेशनल फील्ड का एक्सप्रेशन लिखें, तो लेट सपोज दैट दिस इज E एंड दिस इज हमारे पास डिस्टेंस, हमारे पास ये क्या है, डिस्टेंस है। तो किस तरीका से हमारे पास ये वैरी करेगा हम उसको देखेंगे। लेट सपोज दैट ये हमारे पास रेडियस ऑफ रिंग है, ये स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R है। ये जो पॉइंट है ना स्टूडेंट, ये स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R पॉइंट है, ये स्मॉल r इक्वल टू 0 पॉइंट है ना। और यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा वो इस तरीका से वैरी करेगा। देखो यहाँ पर VP आउटसाइड पॉइंट के लिए। तो इनसाइड पॉइंट पर हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू कितना है स्टूडेंट, 0 है, ओके। फिर अब देखिए जैसे वो सरफेस पे आता है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू हमारे पास नेगेटिव डायरेक्शन में। दैट मीन्स कि जब वो इनसाइड पॉइंट पर था तो ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू 0 था। जैसे वो सरफेस पर पहुंचा तो उसके पास एक ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू हमारे पास डेवलप हो जाती है, दैट इज माइनस जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर।
देखिए ईवी की वैल्यू माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर है। ओके, फिर उसके बाद क्या होता है, ये धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है। अब देखिए जैसे हम पी पॉइंट की ओर आते हैं तो हमारे पास ये डिक्रीज होने लगता है। दैट मीन्स कि ये इस तरीके से वैरी करेगा, तो हमारे पास ई इज प्रपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट? आई होप, मुझे लगता है कि आप लोगों को ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू अ थिन स्फेरिकल सेल समझ में आया होगा। ओके, तो मिलते हैं स्टूडेंट आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। ओके, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।